हेलो माय डियर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। थ्री टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड थर्ड वन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जिन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते एंड उनकी एक ऐसा यूनिट एज वेल एज डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आप सोच रहे होंगे डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। डायमेंशन फॉर्मूला स्टैंड फॉर अ सिंबल। जैसे कि आप हाइड्रोजन का H से डिनोट करते हैं, हीलियम को He और लिथियम को Li, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सेम एज फिजिक्स में भी मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड मोल, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके लिए डायमेंशंस मानी गई हैं। ये सभी डायमेंशंस इस तरीके से मानी गई है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सभी की अलग अलग हो। बात करते हैं, सबसे पहले साइंटिस्टों ने बनाया था MCAS सिस्टम, मैट्रिक यूनिट सिस्टम, जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते थे। मान लीजिए आपके अंदर वजन है 200 kg, तो आप 200 kg को इस तरीके से लिख सकते थे 2 × 10⁻²⁴ kg। मैट्रिक का मतलब होता है 10, मतलब अगर आप 10 की पावर में किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं तो उस सिस्टम को आप मैट्रिक यूनिट सिस्टम बोलेंगे। उसके अंदर उसकी सबसे बड़ी कमियां ये थी, उसके अंदर सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, मास, लेंथ एंड टाइम। तब तक उन 3 की डिस्कवरी हो पाई थी। साइंटिस्टों का मानना था कि शायद इन 3 की वजह से ही पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो। कुछ टाइम बाद जैसे डिस्कवरी होती गई, उसके बाद ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मिली। मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्या पता फ्यूचर में आप लोग साइंटिस्ट बने और 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कवर करें। जब ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कवर कर ली गई तो 7 के 7 के कॉम्बिनेशन को आपने एक ऐसा सिस्टम मान लिया, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ रखी गई थी और 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक ऐसा यूनिट था। मतलब अगर आप इंग्लैंड से हैं, कोई बंदा फ्रांस से है, मैं इंडिया से हूं, तो हम सभी अगर मास की बात करें तो मास की मेजरमेंट किस यूनिट में करेंगे, उस यूनिट का नाम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम या फिर SI सिस्टम होगा। जैसे कि मास को हम हमेशा kg में कैलकुलेट करेंगे। मास की ऐसा यूनिट kg होती है, लेंथ की मीटर, टाइम सेकंड, करंट एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, मोल MOL। मोल वैसे तो खुद ही एक ऐसा यूनिट है मैटर की, लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन को आप पढ़ते हैं तो उसे मोल बोलेंगे, जिसके ऐसा यूनिट भी आप मोल ही कंसीडर करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब चमक, स्टार की जो चमक है उसे आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी मानते हैं। सबसे पहले तो इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी वर्ड को सिर्फ उसी चमक के लिए माना गया था जो चमक किसी ऐसे टेम्परेचर से पैदा हुई हो जिसका टेम्परेचर 10⁵ केल्विन से ज़्यादा हो। उसके बाद इस वर्ड को हर एक चमक के लिए पढ़ा जाने लगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है कैंडिला, और इसे आप इन सभी के आप एक डायमेंशन फॉर्मूले इस तरीके से पढ़ते हैं कि MCAS सिस्टम में 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। इसमें जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप डायमेंशन फॉर्मूले रखते थे तो पहले अल्फ़ाबेट से उठाते थे, जो स्पेलिंग थी उसके पहले अल्फ़ाबेट से उठाते थे। जैसे कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। और इसके बाद जो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड की गई, इनके डायमेंशन फॉर्मूले आप हमेशा इनकी ऐसा यूनिट से लेते हैं। किस तरीके से? आप करंट का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से लेंगे कैपिटल A, आप टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला उसकी SI यूनिट से लेंगे K, केल्विन। कई बार टेम्परेचर को आप थीटा भी लिखा देखते हैं डायमेंशंस में। मोल को आप पूरा लिखेंगे मोल, और कैंडिला आप CD लिखेंगे। तो ये 7 आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले हैं।
आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के। मैं फिर आपको बताऊंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आप उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं दोज कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय द अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड हैज़ ऐसा यूनिट एज वेल एज डायमेंशन फॉर्मूला। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं तो आप क्या कहेंगे? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में सभी होते हैं जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट एटसेट्रा, जिन्हें आप ड्राइव कर सकते हो और जिनकी ऐसा यूनिट भी होती हो और जिनका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता हो। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी डायमेंशन फॉर्मूले निकालने सिखाऊंगा। एक तरीके से आपके माइंड में फिट कर दूंगा डायमेंशन फॉर्मूले आपको निकालने किस तरीके से हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्पीड से कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सबसे पहले स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। हम मानेंगे हम 8th फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के लिए बैठे हैं जिसका नाम है स्पीड, और स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम। और मैंने आपको बताया लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला आप L रखेंगे और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आप T रखेंगे, और यहां लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर भी 1 है, तो आप दोनों की पावर 1 1 पुट करेंगे। आपके पास ये डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो गया L1 T-1 जो डायमेंशन फॉर्मूला है स्पीड का। अब इसके बाद हम चलते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले पर। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आप उसके फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है और टाइम तो टाइम होता ही है। आप डिस्प्लेसमेंट जब एक लेंथ है तो लेंथ को आप क्या लिखेंगे? L। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है और सेम ऐसा यूनिट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अलग अलग हों उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन को आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। दरअसल चेंज का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला, वही ऐसा यूनिट होती है जो ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी की होती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसे वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो आप लिखेंगे L1 T-1, और टाइम यहाँ T है और टाइम की पावर 1 है तो आप पावर 1 लिखेंगे। जब आप इस T को ऊपर लेकर के जाएंगे तब आपको मिलेगा T की पावर -2। तो L1 T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। अब एक चीज समझिए जरा, अगर यहां मास नहीं है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं m की पावर 0, और यहां भी आप लिख सकते हैं m की पावर 0, और यहां भी आप लिख सकते हैं m की पावर 0। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। इसके बाद बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का मतलब है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की पावर यहां 1 है तो m की पावर 1 लेंगे आप, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके पास तैयार है माय डियर, m0 L1 T-2। आप ध्यान दीजिएगा जरा, m की पावर 1 और m की पावर 0 जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो आप क्या लिखेंगे? m की पावर 1 + 0 = 1, और L1 और T-2। यह आपके पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तैयार। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप किस तरीके से निकालेंगे? वर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का फॉर्मूला आपके पास आया है m1 L1 T-2, और डिस्टेंस का एक लेंथ होती है डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस की पावर 1 है तो L की पावर 1 लेंगे आप, तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला तैयार m1 L1 + 1 L2 T-2। ये आपके पास वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया।
अब पावर, प्रेशर, ये दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए पावर इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट टाइम। तो लिखो आप यहां वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है, जो आपके पास आया था m1l²t-2। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको कई दफा बता दिया, t1। तो आप t1 लिखेंगे यहां, ये t1 ऊपर जाकर के हो जाएगा m1l²t-3। ये आपके पास पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो आपको पता है m1l1t-2। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और एक साइड की डायमेंशन आप l लेंगे और साइड के स्क्वायर की l² लेंगे। तो आपके पास m1 l नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर जाकर के -1 और t की पावर -2। ये आपके पास प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आया। अब लीनियर मोमेंटम, आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं लीनियर मोमेंटम, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। लीनियर मोमेंटम, इसे आप P से डिनोट करते थे, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद आया कुछ? अब मास और वेलोसिटी का जब ये प्रोडक्ट है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होगा, और m की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l1t-1 आपने अभी कैलकुलेट किया था, तो आप इसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे l1 m1t-1। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। दरअसल एक चीज कंसेप्ट समझिएगा, अगर ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ यहाँ इस तरफ चलेगी, यहाँ इस तरफ चलेगी, और यहाँ इस तरफ चलेगी, और यहाँ इस तरफ। मतलब जब अर्थ या कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो इंस्टेंट टाइम के लिए, कुछ क्षण भर के लिए वो स्ट्रेट पाथ जैसे पाथ पर होता है, और उस स्ट्रेट जैसे पाथ पर जो उसका मोमेंटम होता है वो आप p कंसीडर करते हैं, लीनियर मोमेंटम। और प्लेनेट से लेकर के सन तक की दूरी को आप r कंसीडर करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को आप r इंटू पी दोनों का प्रोडक्ट मानते हैं। तो अब आपके पास एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला तैयार होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को आप L से डिनोट करते हैं। ये R और P मतलब रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों का प्रोडक्ट होता है। R एक लेंथ है तो L1, और लीनियर मोमेंटम का आपने अभी डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, आपके पास आया था m1 l1, या फिर आप ऐसा यूनिट से निकालना सीखिएगा जरा, mv होता है इसका फॉर्मूला। ये केजी के नाम का मास की पावर 1, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर के नाम का L1 और सेकंड के नाम का t-1, क्योंकि सेकंड यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो ये आपके पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तैयार। अब आप इसे लिखेंगे m1l²t-1। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब 3 डायमेंशन फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादातर सभी टीचर्स 11th क्लास के पेपर में ज़रूर देते हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से मतलब ये होता है, जैसे कि आपको दे दिया गया प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर पर यूनिट लेंथ। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया गया तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, अगर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया गया तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ, और प्रेशर क्या होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, और लेंथ तो पहले से ही डिनोमिनेटर में है। अब आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिएगा m1l1t-2
एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1। इस L1 से ये L1 कैंसिल हुआ और M1 L ऊपर जाके -2 और T -2। ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकला। फिर समझिएगा जरा, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया रखा। जब यहाँ फोर्स अपॉन एरिया रखेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई में लेंथ के साथ आएगा। जब लेंथ के साथ आया तो एरिया साइड का स्क्वायर होता है। एक साइड को आप L मानते हैं तो L स्क्वायर मानेंगे। अब लेंथ है आपके पास तो लेंथ को आप L1 मानेंगे। अब आप इस L1 से इस L1 को कैंसिल कर देंगे और इस L स्क्वायर को ऊपर न्यूमरेटर में ले जा करके L की पावर -2 लिख देंगे। ये आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। ऐसे ही आप वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट में आप वेलोसिटी अपॉन लेंथ लिखेंगे, अपॉन लेंथ। और वेलोसिटी तो आपको पता है L1T -1 और लेंथ L1, क्योंकि यहाँ लेंथ की पावर 1 है इसीलिए L1। आपके पास अब फॉर्मूला आया L1 और L1 से कट गया T की पावर -1। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं m0 L0 T -1। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर अपॉन लेंथ। और टेम्परेचर के नाम का आप केल्विन लिखते हैं K। टेम्परेचर की पावर यहाँ 1 है तो K की पावर 1, और नीचे लेंथ है तो लेंथ की पावर 1, क्योंकि इसकी पावर भी यहाँ 1 है। तो L -1 और K की पावर 1, M इसके अंदर नहीं है तो M0, T भी नहीं है तो T0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला देंगे। अब हम क्लास 10th में मुख्य 3 चीज़ें पढ़ कर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या? एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज और एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप B से डिनोट करते थे। इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी टीचर बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले को आप स्टार्ट सबसे पहले करेंगे वोल्टेज के फॉर्मूले से। वोल्टेज का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे वोल्टेज का रिलेशन पता होना चाहिए चार्ज एंड वर्क के बीच। वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है तो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क तो वर्क होता है, चाहे इलेक्ट्रिक वर्क हो चाहे एक मोशन वाला वर्क हो। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप वही रखेंगे m1 L² T -2, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। और करंट का मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको बता चुका, जो आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ते थे। A एम्पेयर, और इसकी पावर 1 है तो A की पावर 1, और यहाँ टाइम की पावर 1 है तो टाइम की पावर 1। अब m1 L² और T की पावर -3 और A की पावर -1, ये आपके पास वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला तैयार। देखिए अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आसान है। वोल्टेज पर यूनिट करंट, यह आपके पास होता है रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज का आप डायमेंशन फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं, उसे आप डिवाइड करेंगे करंट के डायमेंशन फॉर्मूले A से। A पावर में ऊपर जाएगा और A की पावर -2 हो जाएगी। यह आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, वैसे ही कंडक्टेंस करंट का फेवर करता है। तो कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो आप ये सारा डायमेंशन फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का था 1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और आपके पास m-1 L-2 T3 और A की पावर 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आएगा कंडक्टेंस का। एक आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो sin I अपॉन sin R होता है। sin I अपॉन sin R में आप देखिएगा sin थीटा या cos थीटा जैसी फीलिंग आई आपके पास।
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये सभी डायमेंशन लेस होती हैं। इनकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। जब ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस, मतलब इसकी भी डायमेंशन m0 l0 t0 और इसकी भी डायमेंशन आपके पास m0 l0 t0, तो आपके पास पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट m0 l0 t0। इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूले याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर ग्रेडियंट दोबारा से एक बार और करा दूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, क्रिटिकल वेलोसिटीज, इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आप लोगों की बहुत ध्यान से आपने ध्यान दिया होगा और आपकी समझ भी आया होगा कि आप डायमेंशन फॉर्मूले को किस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं। सही मायने में तो आपको समझ आना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको 7 डायमेंशन फॉर्मूले याद रखने के लिए कहा था। आप यहाँ लिख सकते हैं MLT, देखो MLT तो आप याद भी रख सकते हैं। करंट के नाम का A एम्पियर, वो भी बहुत आसान है। मोल को तो आप मोल बोलते ही हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि सेल्सियस नहीं होती ऐसा यूनिट टेम्परेचर की, केल्विन होता है, और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला होती है। अगर ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी ऐसा यूनिट आपके याद है तो पूरी फिजिक्स आपकी समझ आ गई। मैं पूरी शिद्दत से आपको फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि पहली वीडियो से बेस्ट दे सकूँ। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू माय डियर।